हेलो ट्रेडर। मोस्ट ऑफ लोगों को यही लगता है कि हमें अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई सेटअप या तो कोई इंडिकेटर मिल जाएगा तो हम जो है तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेडिंग में और मार्केट में आने वाले 95% जो ट्रेडर होते हैं तो यहाँ पर अपना पैसा लूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में जो है तो मैं आपको टॉप 5 ऐसे 5 रीजन, प्रैक्टिकल रीजन बताऊंगा, किताबी भाषा में नहीं, क्योंकि किताबी भाषा में जो होता है तो वो अलग होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करता है तो उसके जो है तो प्रॉब्लम अलग होते हैं और इन सब के बारे में जो है तो मैं जानता हूँ। तो इसको जो है तो 5 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि उसके बाद में जो है तो आपको बेसिकली ये आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ पर गलती करते हो और आपको जो है तो कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। अब इस वीडियो के बाद में ही जो है तो मुझे आपके माइंड की जो है तो वो मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन सी चीज़ों में जो है तो इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे ना, मुझे पता चलता है कि आप कितना वीडियो देख रहे हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका जो है तो वो कौन से टॉपिक में जो है तो वो इंटरेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और मेरे कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, उसमें जो है तो मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर डीप में सिखाता हूँ, और जिसका प्राइस जो है तो सिर्फ 999 है और तुरंत आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, वो भी 1 साल तक के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर 95% जो ट्रेडर पैसा लूज करते हैं तो उसका फर्स्ट रीजन है कॉल, टिप्स और लाइव ट्रेडिंग। या तो जो टीवी पर आपने कुछ लोगों को यहाँ पर कमेंट्री करते हुए देखा होगा, या तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है तो आप कॉल या तो टिप्स के बारे में यहाँ पर आपने सुना होगा। बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं तो क्या करते हैं कि खुद को मेहनत नहीं करना है, खुद को नहीं सीखना है, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, उसके लिए वो क्या करते हैं कि कॉल या तो टिप्स के भरोसे यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, या तो टीवी के ऊपर जो आपको कमेंट्री की जा रही है उसके बेस पे ये ट्रेडिंग करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं कि इसका जो रीज़न है तो वो ये समझ लेते हैं कि भाई किसी के सब्सक्राइबर 10 लाख है, या तो टीवी पर बताया जा रहा है सूट बूट के अंदर जो है तो वहाँ पर कोई एंकर बैठा हुआ है, इसका मतलब है, या तो कोई मतलब ज़्यादा एज वाला आदमी बता रहा है, या तो आपको लाइव में कोई करके बता रहा है ट्रेडिंग, इसका मीनिंग है कि वो हमसे ज़्यादा जो है तो बहुत कुछ जानता है, इसकी वजह से वो फॉलो करते हैं उसको। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अगर ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट करना है ना, तो इन सब के चक्कर से जो है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर जो है तो कोई भी शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि आप जिसको एक बार ये करेंगे तो आप जो है तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। एक दो बार जो है तो एक्सीडेंटली यहाँ पर हो सकता है, आप जो है तो प्रॉफिट किसी ट्रेड में कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो आपको खुद को ही नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कॉल, टिप्स, लाइव ट्रेडिंग, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, इन सब के बेस पे जो है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाने वाले हैं। आप जब भी ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, इन सब को जो है तो आपको बाजू में रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई बताएगा, कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड ट्रेडर सेकंड रीजन है ट्रेडिंग इंडिकेटर। मोस्ट ऑफ लोगों को, खास करके जो है तो बिगिनर होते हैं, जिनको अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उनको यही लगता है कि ट्रेडिंग जो है तो वो इंडिकेटर के बेस पे की जा सकती है। जैसे कि आपके कुछ लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। यहाँ पर 2 इंडिकेटर होते हैं, एक तो होता है स्टैग्नेंट और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। ये RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD, मूविंग एवरेज, या तो जितने भी सारे बाकी के इंडिकेटर है तो ये सभी लैगिंग इंडिकेटर है। और जो न्यू ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, उनको यही लगता है कि भाई जो कंसिस्टेंट बेसिस पे जो प्रॉफिट बना रहे हैं ना, तो वो इंडिकेटर के बेस पे बना रहे हैं, और इंडिकेटर की वजह से ही जो है तो प्राइस ऊपर या तो नीचे जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए आपके इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं।
तो प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायर और सेलर। ये सिंपल सी बात है। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। और प्राइस अगर कहीं भी नहीं हिल रहा है तो इसका मतलब है कि बायर और सेलर के बीच में जो है तो यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, और प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो है तो यहाँ पर इनबैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो है तो प्राइस अप या तो डाउन जाती है। अब रही बात इंडिकेटर की, तो सबसे पहले जो है तो यहाँ पर प्राइस होता है, और ये जो आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हो ना, एक्सीडेंटली हो जाएगा। ये जो आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्या है कि वो एक इफेक्ट है। हमें जो है तो कॉज को ट्रेड करना होता है। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है प्राइस। प्राइस इज नथिंग बट बायर, सेलर, सप्लाई, डिमांड और ये लोकेशन। इन सब के बारे में जो है तो आपको पता होना चाहिए और डीप में पता होना चाहिए। ये सिंपल सी आप बात यहाँ पर जो है तो आपके दिमाग में छाप लो। आप इंडिकेटर के बेस पे, ट्रेंड लाइन के बेस पे, इन सब के बेस पे जो है तो आप लंबे समय तक जो है तो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड गाइज, थर्ड रीजन है रिस्क मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि भाई मुझे अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा या तो मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी तो यहाँ पर जो है तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन ये भी गलत है। आपको जो है तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है कि आप जब भी ट्रेड में एंट्री करते हैं ना, तो आपने खुद को एक सवाल पूछना है कि भाई मेरा आज मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, तो अगर ट्रेड जो है तो अगर लूज हो जाता है यानी कि रॉन्ग हो जाता है तो इस ट्रेड में जो है तो मैं कितना पैसा लूज करने वाला हूँ। यानी कि बेसिकली जो है तो आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस इन सब के बारे में जो है तो आपको डीप में पता होना चाहिए। और किसी भी ट्रेड में जो है तो एंटर करने से पहले ये सवाल आपको खुद को पूछना पड़ेगा। अब मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको रिस्क मैनेजमेंट मतलब उनको पता ही नहीं होता है, और वो ऐसा समझते हैं कि हम इसे नहीं फॉलो करेंगे तो भी जो है तो हम यहाँ पर सक्सेसफुल बन जाएंगे। आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी या तो इंडिकेटर के बेस पे करते होंगे, कोई सेटअप होगा, तो ये जो है ना तो ये 100% ऑफ द टाइम कभी काम नहीं करने वाले। और अभी भी आप सोचते हैं कि किसी इंडिकेटर ने, किसी स्ट्रैटेजी ने 100% ऑफ द टाइम काम करना चाहिए, तो ये जो सोच है ना तो आपको बदलनी पड़ेगी। कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम नहीं करने वाली है 100% ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो उस सेटअप ने, उस स्ट्रैटेजी ने जो है तो आपके लिए काम करना चाहिए। और रही रिस्क मैनेजमेंट की बात, तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो है तो यहाँ पर फेल हो सकती है, कोई भी सेटअप यहाँ पर फेल हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है तो यहाँ पर कभी भी फेल नहीं होने वाला है। और यही वो फंडा है जो आपको ट्रेडिंग गेम में जो है तो यहाँ पर बना के रखने वाला है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि आप अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो, आप 2-3 यहाँ पर ट्रेड जो है तो प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन महीना भर भी आपने प्रॉफिट कर लिया ना, सिर्फ एक ही ट्रेड बाकी है, आपका पूरा महीना जो है तो वो लॉस में जो है तो वो कन्वर्ट कर देगा। एक ही ट्रेड काफ़ी है। इसको सिंपल भाषा में आप समझ लो। एंड ट्रेडर, फोर्थ रीजन है ओवर ट्रेडिंग। तो ये ओवर ट्रेडिंग जो होता है, तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो अभी उनको ज़्यादा पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भैया हम जितना ज़्यादा काम करेंगे तो हम जो है तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, या तो यहाँ पर उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने हमारे जो है तो 200, 400, 1000 सालों से यहाँ पर जो है तो देखा हुआ है कि हम जितना ज़्यादा काम करते हैं तो उतना हमें पैसा मिलता है। आप अगर कोई शॉप चलाते हैं, आप जितनी ज़्यादा यहाँ पर उसको खुला रखेंगे, जितनी ज़्यादा जो है तो यहाँ पर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। आप अगर कि ऑफिस में जाते हैं, आप जितने ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम यहाँ पर करते हैं, तो आपको उसका जो है तो वो भुगतान मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है। तो उसी तरीके से जो है तो हमारे साइकोलॉजी में जो है तो ये फिट बैठा हुआ है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा जो है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा है। यहाँ पर आप जितना कम ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा जो है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, और जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे आप उतना ज़्यादा जो है तो यहाँ पर लॉस करते जाएंगे।
अब बेसिकली जो है तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न है एक बैक टेस्टेड एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो सेटअप जो है तो उनके पास नहीं होता है। और इसके बारे में जो है तो साइकोलॉजी का भी यहाँ पर इफेक्ट होता है कि उनको मतलब लॉस नहीं चाहिए होता है कि उनको अगर रेड में उनकी पोजीशन अगर क्लोज हो जाती है ना तो उनका जो है तो इमोशन यहाँ पर आ जाते हैं, होप, फियर, ग्रीड, इन सब के बारे में जो है तो मैं मेरे कोर्स में बताता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सी बात समझ लो कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने से जो है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं बना। एंड ट्रेडर फिफ्थ रीजन है डिसिप्लिन। आपको मैं कितना भी अच्छा सेटअप दे दूँ, आपको मैं कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ, मैं आपको कितना भी अच्छा सिखा लूँ, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है वो सेटअप बनने का, पेशेंटली वेट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी देके आपको मैं कितना भी अच्छा समझा के जो है तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको जो है तो डिसिप्लिन ये लानी पड़ेगी। और ये सब जो मैंने आपको 5 बातें बताई तो ये मोटा मोटी जो है तो ये इसके हाईलाइट है। तो डिसिप्लिन के साथ में जो है तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन सीखनी पड़ेंगी। ये ट्रेडिंग जो है ना तो ये इंडिकेटर के ट्रेंड लाइन के बेस पे स्कैल्पिंग करके इसका उसका सुन के जो है तो यहाँ पर आपका जो ब्रेड एंड बटर है तो इसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सिंपल सा समझ लो। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और फ्री में आप अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देखकर भी जो है तो बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।